दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जो भारतवर्ष में बहुत बड़ा चर्चित है। मैं भारत का नाम ले रहा हूं, लेकिन जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं वो है भारत और इंडिया का विवाद। ये भारत और इंडिया का विवाद आया कहां से? क्या इंडिया और भारत क्या दो अलग अलग देश हैं या केवल एक ही देश है? और ये अचानक से विवाद क्यों उभरा कि इंडिया हमारे उस शब्द को व्यक्त करता है जिसमें दास्ता की गंध आती है, जिसमें कुलीनता की गंध आती है, जो राजमहल एक प्रकार से अपन माने कि जो वीआईपी लोग हैं उस शब्द को व्यक्त करता है। ये अंग्रेजों की सी बू आती है इस शब्द में। कहां से आया है विवाद? और भारत जिस नाम में आध्यात्मिकता है, जिसमें गर्व की अनुभूति है, जिसमें प्राचीन भारत की सांस्कृतिकता दिखाई देती है, जिसमें प्राचीन भारत का ऐतिहासिक गौरव दिखाई देता है, क्या ये सच है? क्या भारत सही है या इंडिया सही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया जो कि एक भारत है, एक राज्यों का संघ है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कह रहा है कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है। यद्यपि ये अनुच्छेद जब डाला गया था उस समय बड़ा वाद विवाद हुआ था और बहुत सारे विद्वानों ने इस बात का बड़ा विरोध किया, गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोगों ने, कि क्यों ये इंडिया सब जोड़ा जा रहा है साहब, भारत ही रखा जाना चाहिए। लेकिन उस समय की भावनाएं, क्योंकि हर समय ऐसे वर्ग रहे हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र इस बात के समर्थक थे कि भारत ही रखा जाए, लेकिन साउथ इंडिया जहां अंग्रेजी बाहुल्य है, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये दोनों शब्द रखे गए। अब कहने को तो कुछ नहीं है, इंडिया ही भारत और भारत ही इंडिया है। थोड़ा सा आप इतिहास में जाना चाहेंगे अपन कि सर ये भारत, इंडिया, हिंदुस्तान क्या है? ये इंडिया शब्द आया कहां से? सुनिएगा, इंडिया शब्द आया है ग्रीक शब्द इंडस से, यानी कि यूनानी जो लोग जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण की सोची, जिन्होंने भारत पे राज्य विस्तार की बात की, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को इन्होंने इंडस कहा और इसी इंडस से बना इंडिया। और इसी इंडिया शब्द का प्रयोग किया हेरोडोटस ने हिस्टोरिका में। इसी इंडिया शब्द पे किताब लिखी मैक्सनीज ने इंडिका, तो मैक्सनीज की इंडिका, हेरोडोटस ने इसका उल्लेख किया, यानी यूनानियों का शब्द था इंडिया। कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजों ने दिया, नहीं, यूनानियों ने शब्द को दिया है और यह सिंधु नदी से निकला, इंडस से निकला गया शब्द है। अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी में इस शब्द को लोकप्रिय बना दिया क्योंकि उनके लिए बड़ा इजी वर्ड था इंडिया। भारत में उनके दर्द होता था और आज भी अंग्रेजी वालों को दर्द होगा निश्चित रूप से। सुनिएगा पूरी बात को। तो साहब इंडिया तो ये निकल गया, फिर उसके बाद बात करते हैं सर हिंदुस्तान का भी उल्लेख मिलता है। यूं तो अशोक के अभिलेख की जब बात करते हैं तो भारत को जम्बू द्वीप भी कहा गया है कि जम्बू वृक्ष, जामुन के वृक्ष की बहुतायत के कारण। हिंदुस्तान कहां से आया? हिंदुस्तान क्या भारत का नाम है? नहीं, हिंदुस्तान शब्द भी भारत को फारसियों ने दिया। 262 ईस्वी के ईरान के शासक शापूर प्रथम के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में पहली बार इस शब्द का उल्लेख मिलता है हिंदुस्तान। और ये हिंदुस्तान शब्द के पीछे भी कहा गया है कि सिंधु नदी का ही बड़ा योगदान है। ये सिंधु नदी की वजह से ही हिंदुस्तान, इशामी ने भारत को हिंदुस्तान कहा, अमीर खुसरो ने हिंदू कहा, फिर फारसी, मुगल लोगों ने, तुर्क लोगों ने, इन्होंने इस शब्द को बहुत भुनाया, याद रखना। अब बात करते हैं भारत की। क्या भारत का कभी नाम रहा है? यदि आप इतिहास में जाएं, थोड़ा बहुत भारत की सांस्कृतिक विरासत को जानते हैं, तो भारत नाम का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जहां 10 जन अलग थे और भरत जन के राजा सुदाश ने उनको पराजित किया। तो कहा जा सकता है कि वहां से भरत शब्द निकला हो? नहीं। विष्णु पुराण में लिखा गया है समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारतवर्ष है। बड़ा प्रमाण है। और सबसे बड़ी चीज, हम सब ने दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पढ़ी है और दुष्यंत और शकुंतला की संतान हुआ भरत, और उस भरत ने राजसू यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसी भरत के नाम पे नाम पड़ा भारत। तो वास्तव में जो भारत नाम पड़ा ना, वो उसी भरत के नाम पे पड़ा है, ना कि भगवान श्री राम के भाई भरत पे पड़ा है। ये वो भरत था जो दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था, याद रखना।
तो रियल में भारत जो नाम है वो वहां से निकला है, लेकिन भारत नाम में भारत की पूरी सांस्कृतिक विरासत दिखाई देती है। और जब हम मौर्य युग में पढ़ते हैं, जब कौटिल्य के मुंह से सुनते हैं कि मुझे एक अखंड भारतवर्ष का निर्माण करना है, वहां से ये शब्द और बड़ा बन जाता है कि वहां की शिक्षा और भारतीय एक बड़े विद्वान के मुख से जो अखंड भारतवर्ष नाम निकलता है, वहां से भारत नाम की गरिमा बढ़ती है। अब सब बात ये तो हो गई नाम की ऐतिहासिकता। इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, और भी दो तीन नाम आए। आर्यवर्त आया, जब आर्य भारत में आए तो शब्द सिंधव प्रदेश कहलाया, और जब उन्होंने पूर्वी की ओर प्रसार हुआ उनका, तो पूरे उत्तरी भारत के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। अब कौन से नाम की कहा क्या महत्व है ये अलग चीज है। अब विवाद यहां खड़ा होता है कि साहब ये इंडिया और भारत का विवाद शुरू क्यों हुआ। G20 शिखर सम्मेलन की भारत अध्यक्षता कर रहा है, और ये भारत के लिए बड़े गर्व के पल हैं, और स्पेशली अफ्रीका को शामिल करना 21वें सदस्य के रूप में, ये बहुत बड़ी बात है। सुनिएगा, G20 के रात्रि भोज के निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से आमंत्रण पत्र भेजा गया। वहां से विवाद शुरू होता है कि साहब ये इंडिया लिखा जाता था, अचानक से भारत क्यों आ गया। कहीं इस विवाद के पीछे ये तो नहीं कि 26 दलों ने मिलकर, विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया इंडिया, कहीं वो जलन का विषय तो नहीं। क्या कारण हो सकता है कि इंडिया शब्द से इतनी प्रॉब्लम होने लग गई कि हमें याद आने लग गई कि हमारा भारतवर्ष, प्राचीन भारतवर्ष, हमें वो याद आने लग गया। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। गाने भी सब भारत पे बने हैं, कोई डाउट नहीं है। इस पे पहले भी जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी थी 1920 में। एस बोबड़े, शायद ऐसे बोबड़े उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। ये अपील खारिज हो गई थी, यद्यपि उन्होंने कहा था कि आप सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो विवाद काफी पुराना है, लोगों के मन में कई दिनों से बात चल रही थी, लेकिन इस समय इस विवाद को बड़ा रुख इसलिए मिल गया इंडिया गठबंधन की वजह से। अब विवाद की बात आती है कि साहब भारतीय जनता पार्टी जो इस नाम को लेकर ये कह रही कि भारत नाम होना चाहिए, और 18 से 22 सितंबर को विशेष अधिवेशन में ऐसा किया भी जा सकता है, क्यों ना नाम चेंज कर दिया जाए। दोनों बड़े इश्यू हैं। क्या नाम चेंज करने से कोई बड़ा परिवर्तन आएगा क्या? ये सब चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, हमें जानना है कि क्या है। मैं निश्चित रूप से समर्थन करता हूं कि भारत नाम में जो गौरव दिखाई देता है, और इस नाम को आप देखेंगे हर जगह, भारत के इतिहास में कहीं भी आप देखेंगे, आपका सीना फूल जाएगा कि रियल में भारत नाम में जो फील है वो कहीं और है ही नहीं। इंडिया शब्द निश्चित रूप से गुलामी और दास्ता का प्रतीक है, नो डाउट, लेकिन जब संविधान में प्रावधान कर दिया तो क्या भारत रख देने से क्या गुलामी और दास्ता की हमारी सोच खत्म हो जाएगी? मुझे तो लगता है मुश्किल है, मुझे तो लगता है मुश्किल है, क्योंकि गुलामी और दास्ता तो हमारे रग रग में बस चुकी है। अंग्रेजों ने इतनी साल शासन किया और हम उनके साथ, अपनों के साथ विश्वासघात करते गए, उनको सपोर्ट करते गए, तो क्या भारत नाम रख देने से हमारे रक्त में वो स्वाभिमान जाग जाएगा? क्या हम गलत चीज का विरोध करना शुरू कर देंगे? क्या हम सत्य को स्वीकार करेंगे? तब तो मान लूं कि भारतवर्ष नाम की प्रासंगिकता है, तब तो मैं मान लूं कि सादा जीवन उच्च विचार हमारे जीवन का निहितार्थ है, तब तो मैं मान लूं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बदल दी जाएगी भारत नाम रखते ही। हमारे वो संस्कार, हमारी वो वचनबद्धता, हमारी वो ईमानदारी, हमारे वो नैतिक मूल्य, हमारे वो राष्ट्र के प्रति वो जो जज्बा, वो जाग जाएगा, तब तो भारत नाम रखा जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ किसी एक राजनीतिक कारण की वजह से यदि आप भारत नाम रख रहे हैं तो क्या सही है? क्या सवाल कीजिएगा, आप कहां कहां से इंडिया हटाओगे? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो विदेशी लोगों ने बनाई हैं, विदेशी लोगों ने दी हैं, क्या उनको हटा देने से हम भारतीय बन जाएंगे, या उनका नाम बदल देने से भारतीय बन जाएंगे? दोनों सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वास्तव में क्या है, आप चाहते क्या हैं और हम चाहते क्या हैं। नाम बदल दिया जाएगा, और नाम बदलने की प्रक्रिया बड़ी आसान है। अभी पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि तुर्की देश ने अपना नाम बदल के तुर्कीये किया है, क्योंकि उस नाम में उन्हें गुलामी की फील आता था। बर्मा ने म्यांमार कर दिया, जो उनका गुलामी नाम था, हटा दिया। सिलोन से श्रीलंका बन गया, जब सब देशों ने
वो अपने गुलामी वाले नाम जो दूसरे लोगों ने दिए, ये इंडिया शब्द दूसरों तो दिया, यूनानियों तो दिया, अंग्रेजों ने तो इसको बढ़ाया, तो हम क्यों नहीं छोड़ दें साहब? जब सब देश आगे बढ़ चुके हैं, आज भी हम उस गुलामी की दास्ता को पकड़े क्यों बैठे हैं? सवाल है, संशोधन हो भी जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत, 2/3 बहुमत चाहिए आपको लोकसभा और राज्यसभा में, हो भी सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वास्तव में मैं इस भारत नाम का समर्थन करता हूं, बदला जाना चाहिए, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत नाम बदल देने से वास्तव में हम उन प्राचीन गौरव को स्थापित कर पाए तो स्वागत है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक कारण की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है, याद रखना। जब तक हम भारतीय लोगों की उस धारणा को नहीं बदलेंगे, हमारी संस्थाएं एक तरफ तो कहते हैं कि हमें भारतीय गौरव को स्थापित करना है, यदि हमें उस गौरव को स्थापित करना है तो पूरी प्रणाली को बदलिए, पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलिए। आज यहां पाश्चात्य पूरा प्रभाव है। यूपीएससी देख लो, अदर स्टेट की पीएससी देख लो, 80% लोग इंग्लिश मीडियम, उसी अंग्रेजी, उसी इंडिया के लोग बन रहे हैं साहब। फिर आप क्या क्या बदलोगे? आज प्राइवेट सेक्टर में इंग्लिश के अलावा वैल्यू नहीं है आपकी उस भारतीयता की, उस हिंदी की। जो भारतीय वेशभूषा पहन के जाता है, प्राचीन वेशभूषा पहनता है, उसे किसी कंपनी में नहीं रखा जाता है। वहां भी वही कोट पैंट चाहिए जो इंडिया के प्रतीक हैं। आप भारत से बाहर जाते हो, वहां आपको वही इंडिया वाला चाहिए, भारत नहीं चाहिए। आज पैसा भी उन्हीं लोगों के पास है जो इंडियंस हैं, भारतीय के पास पैसा ही नहीं है, जो बेचारा पूरे टाइम मजदूरी कर रहा है, जो तप रहा है, जो संस्कारों की बात करता है, जो सादा जीवन उच्च विचार की बात करता है। और वो लोग जो नीति निर्माता हैं, वो क्या रियल में भारतीय हैं? क्या उनके बच्चे भारतीय स्कूल में पढ़ते हैं या इंडिया वाले स्कूल में पढ़ते हैं, यानी उस इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? बड़ा विचार है। किनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं? हम भारत में ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्यों क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में लगे कि नालंदा और तक्षशिला की परंपरा के वाहक हैं, जो दुनिया में पूरा भारत विश्व का गुरु कहलाता था। जापान, चीन, अमेरिका के लोग भारत पढ़ने आते थे। आज हमारे बच्चे बाहर जाके प्राउड से कहते हैं कि मैं अमेरिका के मैं यहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया हूं, मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं। क्यों प्राउड के साथ कहना पड़ रहा है? हम ये क्यों नहीं कहते कि भारत के किसी विद्यालय में पढ़ा हुआ हूं? क्यों नहीं कह पा रहे हम? मुद्दा यह है कि इंडिया बेहतर या भारत बेहतर? नाम भारत बेहतर है। याद रखना, केवल नाम तुम चेंज कर दोगे, इंडिया की जगह भारत, हर जगह तुम दुनिया भर का बजट प्रस्तावित कर दोगे। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि जब तक हम भारतीयता की स्थापना नहीं कर पाएंगे, हम भारतीयता के संस्कार पैदा नहीं कर पाएंगे, उस एजुकेशन सिस्टम को बदल नहीं पाएंगे, उस नींव को नहीं हिला पाएंगे जिसने उस इंडिया शब्द को देने वाले लोगों के ही विचार आज ज्यादा प्रबल हैं, वही लोग आगे बढ़ रहे हैं, तब तक क्या ये नाम बदल देना साकार हो पाएगा क्या? ये बहुत बड़ा मुख्य बिंदु है। सोचिएगा तुम भी कि मैं सही हूं कि तुम गलत हो, कि सरकारें सही हैं कि गलत हैं। नाम से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए या दोनों रखे जाएं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है क्या वापस हम उस अखंड भारत, उस प्राचीन भारत जिसमें सभी बड़े प्रेम सद्भाव से रहें, जब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के और आगे बढ़ें, क्या वो भारत हम बना पाएंगे क्या? और उस भारत की बात क्यों नहीं की जाती है? उन मूल्यों की बात क्यों नहीं की जाती है? उस पूरे सिस्टम की बात क्यों नहीं की जाती है? स्वागत है यदि नाम भारत बदला जाता है, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मैंने कहा कि मैंने जो जवाब सवाल पूछे हैं, क्या उनका समाधान भी मिलेगा क्या? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तब तो इस नाम को बदलने की सार्थकता है, अन्यथा नहीं। जय हिंद, जय भारत।